उत्तर प्रदेश में इस वक्त हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिरकार अखिलेश यादव 2022 में बीजेपी के चक्रव्यूह को कैसे भेदेंगे। तो आपको बता देते हैं वो 5 ऐसे पॉइंट्स जिसको लेकर अखिलेश यादव अपनी तैयारी कर चुके हैं और इन्हीं 5 कदमों के साथ में अखिलेश यादव 2022 में बीजेपी को धराशायी करने की तैयारी में हैं। पहला, बीजेपी से मांगेंगे काम का हिसाब। 2017 से बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से ही अखिलेश यादव लगातार ये बोल रहे हैं कि सरकार ने कोई बड़ा काम नहीं किया। माना जा रहा है कि 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव बीजेपी पर उनके ही द्वारा किए गए कामों का हिसाब मांगेंगे। इसके साथ ही कोरोना की दूसरी वेव में जिस तरह यूपी में अव्यवस्था फैली और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई, उसको लेकर अखिलेश बीजेपी की सरकार को तेजी से घेरने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव यूपी सरकार द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर किए गए प्रयासों का हिसाब मांगेंगे। दूसरा कदम, बीजेपी की अंदरूनी राजनीति पर चोट करने की तैयारी। कोरोना की दूसरी वेव और पंचायत चुनाव में बीजेपी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद जिस तरह पार्टी में उथल पुथल हुआ और बीजेपी के दर्जनों विधायकों का असंतोष खुलकर सामने आने लगा, उस पर अखिलेश की कड़ी नजर रहने वाली है। एसपी के सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव के संपर्क में बीजेपी के कई विधायक हैं। आपको बता दें, बीजेपी इस बार अपने सभी सिटिंग विधायकों को फिर से टिकट देगी। इसको लेकर भी बड़ा संदेह बना हुआ है। समाजवादी पार्टी इन्हीं असंतुष्टों को पार्टी में शामिल करके अपनी स्थिति को और मजबूत करने वाली है। इसके अलावा जिस तरह से मीडिया में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की ओबीसी वोटरों और कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी की बात सामने आने लगी है, उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी अपना मौका तलाश कर रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास ये एक बड़ा मुद्दा आ गया है कि 2022 के बाद बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तीसरा कदम, छोटे दलों के साथ गठबंधन रहेगा अहम रोल। आपको बता दें कि अखिलेश यादव का जिस तरह से राहुल गांधी और मायावती के साथ गठबंधन का अनुभव खट्टा रहा, उसके बाद से ही अखिलेश यादव ने यह कहना शुरू कर दिया था कि वो अब सिर्फ छोटे दलों के साथ ही गठबंधन करेंगे और अखिलेश यादव 2022 के लिए अपनी इसी बात पर लगातार अडिग हैं। कदम 4, चाचा शिवपाल की अहम भूमिका। लगातार बहुत लंबे समय से ये सवाल उठ रहे थे कि अखिलेश यादव शिवपाल के साथ अपना गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन हाल ही में अखिलेश यादव ने इस बात को पूरी तरह से साफ कर दिया है कि वो जसवंत नगर की सीट चाचा शिवपाल के लिए छोड़ देंगे। यूं ही नहीं, मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं, मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। और वो कई बार ये बात कह चुके हैं कि परिवार अब एकजुट हो चुका है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का गठबंधन शिवपाल सिंह यादव के साथ तय माना जा रहा है। कदम 5, बीएसपी की निष्क्रियता का फायदा। आपको बता दें कि काफी समय से मायावती की पार्टी बसपा लगातार लगभग निष्क्रिय ही दिखाई दे रही है। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से प्रदेश में कई घटनाएं हुई और इन घटनाओं पर मायावती ने एक शब्द तक नहीं बोला। अगर उन्होंने बोला तो सिर्फ कम ही शब्दों में ट्विटर तक वो सीमित होकर रह गई। ऐसे में प्रदेश में चर्चाएं होने लगी कि विपक्ष की भूमिका में केवल अखिलेश यादव ही बोलते दिखाई दिए और मायावती लगभग गायब सी हो गई हैं। इसी बात का फायदा अखिलेश यादव उठाने वाले हैं। तो ये 5 ऐसे कदम हैं जिसको लेकर अखिलेश यादव पूरी तरह से तैयार है और इन्हीं 5 कदमों को लेकर वो चुनावी मैदान में लोगों तक पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि जुलाई के महीने से अखिलेश यादव अपने दौरे वापस से शुरू कर देंगे और इन्हीं 5 कदमों को लेकर जनता के बीच उतरेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।